कैसे हो आप सभी। होप करता हूँ ठीक होगे। तो पहले तो मैं बता दूँ, ये कोई व्लॉग नहीं होगा, दिस इज़ ए नॉर्मल वीडियो। नॉर्मल तो नहीं है, काफ़ी सेंसिटिव वीडियो है, बट तो इस पे बोलना ज़रूरी था मेरे हिसाब से, तो आई मेक दिस वीडियो। तो मैं बात करने वाला हूँ अभी जो फ़िलहाल चल रहा है पूरे देश में, पहलगांव की घटना जो बेसरन घाटी में हुई है, जो कि आतंकियों ने, जो इंडियन टूरिस्ट है, बाहर के भी लोग हैं, उनको सबको मारा है। सबको नहीं मारा, सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया है। उनसे मतलब पूछा है, धर्म पूछ के मारा है कि हाँ भाई हिंदू है तो ठीक है। उन्होंने लोगों से कलमा पढ़वाया है कि तुम पढ़ो भाई, अगर तुम मुस्लिम हो तो कलमा पढ़ो। वो नहीं पढ़ पाए तो फिर उनको मारा है। तो धर्म पूछ के तो मारा ही है। और मतलब जैसे वो उनके ऐसे, उनको ऐसे वो होता है कि मतलब कि तुम ऐसा काम करोगे तो तुम्हें जन्नत नसीब होगी। जन्नत नहीं भाई, तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तुमने मतलब निहत्तों को मारा है, जो टूरिस्ट थे, बाहर के लोग थे, इंडिया के लोग थे, तो उनको मारा है तुमने। तो भाई जन्नत तो क्या, तुम्हें नरक भी नसीब नहीं होगा। तो बहुत ही बुरा, बुरा तो क्या, बदतर से बदतर हुआ है भाई ये। और अभी जो मोदी जी हैं वो मतलब जो सऊदी अरब की यात्रा कर रहे थे, उसको उन्होंने बीच में छोड़ के आए हैं वो। और उन्होंने बिहार में मीटिंग भी की थी अभी, कि बोला था कि मतलब जो आतंकवादी है उनको मतलब उनकी सोच से भी दर्दनाक मौत देंगे। तो देखते हैं बीजेपी गवर्नमेंट क्या करती है, मोदी जी क्या करते हैं, अमित शाह जी क्या करते हैं। तो बट देखो, और भाई वो जो आए थे ना आतंकी, वो आर्मी की ड्रेस पहन के आए थे कि मतलब ऐसा लोगों को लगे आर्मी की ड्रेस है, आर्मी वाले इंडियन आर्मी है, बट ऐसा था नहीं। इस वजह से मतलब एक और गलत मैसेज आ रहा है सोसाइटी में कि भाई आर्मी से भी लोग डरने लगेंगे कि मतलब इंडियन आर्मी इतनी वो थी कि भाई इंडियन आर्मी है, तो वो आर्मी की ड्रेस पहन के आए। उन्होंने लोगों का विश्वास तोड़ा है इंडियन आर्मी के वहाँ से। तो इस वजह से एक तो ये था, और उन्होंने मतलब जगह भी ऐसी चुनी है जहाँ पे मतलब जो बेसरन घाटी है उसमें जो है मतलब जैसे हॉस्पिटल नहीं है 30-40 किलोमीटर तक, और जैसे सड़क वगैरह प्रॉपर नहीं है, तो जैसे आर्मी वगैरह आएगी तो उनको टाइम लग जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने पूरा खुद को मतलब जो पहले से वेल प्लानड था, तो सारी चीज़ें उन्होंने उस तरीके से मैनेज करी थी, यहाँ पे ये सब चीज़ें करनी है। तो ये सब था उनका। और इसमें मतलब बहुत से लोग ऐसे प्रोपोगंडा चला रहे हैं कि इसमें मतलब बीजेपी की गलती है, मोदी जी की गलती है, कांग्रेस वाले ऐसे बोल रहे हैं। तो यार इसमें तो कम से कम प्रोपोगंडा, इसमें तो पॉलिटिक्स मत करो यार भाई। ये तो देश का मुद्दा है, इसको एकजुटता के साथ इस पे फोकस करो। और ये गलत है भाई, तुम कौन सा चुनाव लड़ रहे हो जो इन सब चीज़ों में उलझ रहे हो कि बीजेपी की गलती है, मोदी जी की गलती है, वो कैसे आ गए, सुरक्षा कहाँ गई, देश की सिक्योरिटी वगैरह, वो सब चीज़ें, ये उसका टाइम नहीं है। अपने सबको एक साथ रहना है, और देखते हैं मोदी जी अगला क्या स्टेप लेते हैं। तो और हाँ, इसका एक डीप रीज़न माने तो मतलब जैसे माने तो जैसे यूएसए ने चाइना पे लगा दिया ना कि मतलब टैरिफ टैक्स लगा दिया, तो इस वजह से क्या है, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो इंडिया की तरफ मूव कर रहे थे। तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट होता तो डेवलपमेंट वो सब चीज़ें होती, बट चाइना ये नहीं होने देना चाहता। तो क्या पता चाइना ने करवाया, तो इस वजह से चाइना का भी लगाया जा रहा है कि चाइना भी करवा सकते हैं, क्योंकि जो प्लेयर्स होते हैं इन्वेस्टमेंटर, वो चाहते हैं मतलब बिल्कुल शांत कंट्री हो, थोड़ा मतलब स्टेबल हो। तो बट अब जैसे वॉर वाली स्थिति आ रही है, तो वो मतलब इंडिया वो ऐसे मानेंगे कि स्टेबल नहीं है, वो मतलब सिक्योरिटी नहीं है, वो लाइबिलिटी नहीं है। तो इस वजह से वो इंडिया से भी मूव कर जाएंगे। तो ये एक चाइना का मास्टर प्लान भी हो सकता है। बट देखो अब कौन क्या किसने करवाया, पाकिस्तान या चाइना, वो तो इंडियन एजेंसी पता करेगी, रो, एनआईए, सीबीआई। तो देखते हैं अब क्या होता है आगे। भी आर्मी ने एक ऑपरेशन और चलाया, मतलब टीका ऑपरेशन किया है, उसमें 3-4 आतंकियों को मार भी दिया है। तो वेल डन इंडियन आर्मी। तो अभी हाल ये तो अभी शुरुआत है। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह, एयर स्ट्राइक, इनसे पार नहीं पड़ेगी इनको। मतलब कि जो 1960 में संधि हुई थी, जल संधि, तो भारत ने जो सिंधु जल संधि हुई थी, उसका पानी तो रोक ही दिया है। और उसका जो 80% पानी था ना, वो पाकिस्तान जाता था, तो रोक दिया वो भारत ने। तो गर्मियों में तो रोक दो पानी को, मुझे ऐसा लगता है। और जैसे बारिश का टाइम हो तब पानी छोड़ दो, तो गर्मियों से तो ऐसे सूख के मरेंगे, और बारिश के टाइम में ऐसे बह के मरेंगे। तो ये कर दो, एक तो ये कर देना चाहिए।
जो इनकी नोजल सप्लाई है ना वो बंद कर दो। इनके पास फ्यूल पेट्रोल खाना वाना सब 9-10 दिन का ही होता है, तो ये ऐसे ही ठिकाने लग मतलब आ जाएंगे, इनकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। और कम से कम जिससे पाकिस्तान हो जाएगा तो कम से कम एशिया में तो शांति रहेगी भाई। तो इनकी नोजल सप्लाई बंद कर दो, ऊपर से पानी बंद कर दो, और फिर मारो इन पे स्ट्राइक मारो, फिर ये फिर आएंगे। फिर इनकी पहले ही अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई हुई है तो वो पूरी तहस नहस हो जाएगी, फिर जाके शांति होएगी पूरे एशिया में। ऐसे तो नहीं मानेगा ये, इसको पूरी तरीके से वही करना पड़ेगा। और ये पाकिस्तान वाले लोग पागल हो रखे हैं भाई कि हमारी आर्मी ये है, हमारी आर्मी इंडिया से बेहतर है। भाई तुम कहाँ सपनों में सो रहे हो क्या भाई? जो तुम्हारे आर्मी वाले हैं तुम्हें पता नहीं है कितने पैसे वाले हैं, तुम्हारे पाकिस्तान लोगो, तुम कितने गरीब हो तुम्हें पता है। और जो पाकिस्तान आर्मी वाले अफसर कर्नल वगैरह, इनके लड़के लड़कियां बाहर विदेश में पढ़ रहे हैं कि कितनी प्रॉपर्टी है भाई, तुम्हें पता भी नहीं है ये कितने अमीर कितने पैसे वाले, सिर्फ ये तुम्हें अपने काम के लिए यूज़ करते हैं। और फिर बाकी तुम गरीब के गरीब, और ये मस्त मौज ऐसा आराम में अपनी ज़िंदगी काटते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो समझो चीज़ों को भाई। 370 हटी थी ना उस टाइम पे, ऐसा हो गया था कि अब चलो सही है कश्मीर सेफ है घूमने के लिए चलते हैं। तो 370 हटने के बाद मतलब बाद जैसे टूरिज्म इतना बढ़ा था कश्मीर का, उधर के लोग मतलब इतने रोज़गार आ गए थे वहाँ पे। सबसे ज़्यादा मतलब वहाँ पे कुछ है नहीं इतने सोर्सेज, तो सबसे ज़्यादा जो इनकम का सोर्स होता है वो मतलब टूरिज्म ही होता है। तो 3-4 साल में बहुत ग्रोथ की थी। तो पाकिस्तान को यही चीज़ चुभ रही थी कि मतलब कि इनका टूरिज्म को ख़त्म किया जाए, क्योंकि टूरिज्म ख़त्म हो जाएगा तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, बेरोज़गारी होगी। तो फिर वो बेरोज़गारी में वो उनको हथियार थमा देंगे, उनको मतलब खुद के वे में यूज़ करना चाहते थे। तो इस वजह से भी उन्होंने ये हमला किया है। तो ये सारी चीज़ें ये बहुत गलत नीच हरकत है भाई पाकिस्तान। और हाँ भाई कि मतलब लोग बाग हैं जो इस पे भी मतलब कार्टून्स बना रहे हैं, गिबली गिबली ट्रेंड चला रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं। तो भाई ये सब चीज़ें मत करो यार, अपने मतलब लोगों की जान गई है, ऐसे मत करो तुम यार कि मतलब तुम किसी का ट्रेंड बना रहे हो, वो सब चीज़ें प्रोपोगंडा चला रहे हो। तो ये सब चीज़ें छोड़ो, अब एकजुटता का टाइम है, एक मिल के टाइम है, अब पाकिस्तान की सफाई का टाइम है। तो लेट्स गो इंडियन आर्मी, लेट्स गो, हम सब साथ में हैं, और कर दो फिर अब की बार। तो यार इतना ही था, और भी बहुत कुछ चीज़ें बोलने को है बट बोल नहीं पाऊँगा, अंदर से मतलब ऐसा हो रखा है बोल नहीं पाऊँगा, गाइडलाइन आ जाएगी। तो वही है कि भाई मतलब इससे नीच तो क्या ही हो सकता है यार, इससे ज़्यादा वर्ड्स नहीं है मेरे पास। तो चलो, और हाँ मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वीडियो को लाइक करो कमेंट करो शेयर करो, जो मन करे तुम्हारा, बस मेरा मन था दिल था बात करने का, मतलब अपने बताने का पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलो ठीक है, जय श्री राम।